हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। आज हम जा रहे थे मार्केट। और मार्केट आज वही वाली जो पुरानी वाली में जाते थे वहाँ नहीं जा रहे, हम डिफरेंट मार्केट में जा रहे हैं। और मैं रेडी हो गई, मेरे हस्बैंड भी, हम फटाफट से निकले। ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, बट हाँ, ये न्यू वाले इयरिंग्स मैंने लिए थे तो मैंने पूछा कि कैसे लग रहे हैं, तो मैंने पहन लिए। तो आप भी बताना कि कैसे लग रहे थे। तो मैंने सोचा रख रख के क्या करूँ कि बहुत सारे हैं, पहने हैं भी नहीं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने मेकअप कुछ ज़्यादा नहीं किया था, जस्ट लिप ग्लॉस लगाया था और मैंने थोड़ा सा ब्लश लगाया था। क्योंकि मुझे मेकअप के प्रोडक्ट लेने ही जाने थे तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ लगाया नहीं। वैसे मुझे काजल लेना था और मुझे अगर कुछ और भी अच्छा मिलेगा, लाइक लिपस्टिक की एक आधी शेड कोई अच्छा मिला तो मैं ज़रूर लूँगी। तो यहाँ पे ये हमारे बिल्कुल घर के पास ही है चाट वाला। यहाँ से हम स्पेशली जब गोलगप्पे वगैरह खाने हो तो यहाँ से, और निहाल जो है यहाँ से हम स्वीट्स वगैरह लेते हैं। समोसे वगैरह भी मिल जाते हैं, अगर कोई गेस्ट आ जाए तो यहाँ से ही हम लेते हैं। और ये हमारे घर के पास है चर्च, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, ठीक है, वॉक करके हम जा सकते हैं 10 मिनट। और ये थोड़ा घर से दूर है, ये भी चर्च है पर ये दूर है, हम वॉकिंग पे नहीं जा सकते, हमें कार वगैरह में ही जाना होगा। तो इस साइड ना बहुत ही अच्छा व्यू है और ये वाली साइड एकदम खुला खुला, और घर भी इस साइड थोड़े बड़े वाले हैं। जाना तो मैंने रेगुलर वाली मार्केट में ही था, बट मेरे हस्बैंड ही बोल रहे थे कि मैंने एक नई मार्केट देखी है और हम वहाँ से जाते हैं उस रास्ते से, बट कभी उस वाली मार्केट में गए नहीं। जस्ट वहाँ पे एजरा था, एजरा में सिर्फ एक बार गई हूँ उस वाले में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो नई वाली मार्केट में चलते हैं। और अगर मैं पुरानी वाली में जाती तो मुझे कॉस्मेटिक में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती। तो जिस साइड हम गए थे तो वहाँ पे सब था, जैसे कि बूट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर एक ब्रांड आपको अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी ब्रांड आपको चाहिए तो मिल जाएगा आराम से, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मार्क एंड स्पेंसर था, सुपर ड्रग था, और नेक्स्ट हो गया, टीके मैक्स हो गया, सारे यहाँ पे अवेलेबल थे। तो मैंने प्रेफरेंस दी कि यहीं चलेंगे। तो ये वाले घर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट से है। कई कई जगह पे बाहर बाहर जैसे जाएंगे ना, जैसे कि सिटी के पास पास आएंगे तो घर भी छोटे होंगे और वहाँ पे शोर भी ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे बाहर आएंगे तो खुले खुले घर मिलेंगे और इनका प्राइस भी कम होता है। पर ये वाले घर जो है कॉस्टली बट बड़े हैं। ये आपको ऑप्शन मिल जाता है कि बाहर बाहर वाले घर जो होते हैं थोड़े खुले खुले होते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही एरियाज़ पसंद है जो विलेज में हो, जैसे तो बहुत ज़्यादा सिटी के पास में ना हो, क्योंकि यहाँ पे कार्स होती है। अगर 10 से 15 मिनट की दूरी पे या 20 मिनट की दूरी पे भी हम हैं तो फ़ाइन, जा सकते हैं। तो ये वाली मार्केट में हम गए थे और देखो यहाँ पे हर एक चीज़ है, मैकडी, स्टारबक्स, नेक्स्ट, गीक्स और स्पोर्ट डायरेक्ट, मार्क एंड स्पेंसर, फूड्स वाले सारे, सुपर ड्रग्स वगैरह सब थे। तो पहले हमने जाना था एजरा, क्योंकि ग्रॉसरी का सामान जो था वो पड़ा हुआ था पेंडिंग, वो लेना था। तो वहाँ पे मैं जब एंटर करी तो एंट्रेंस पे ही लगी हुई थी ये फ्रॉक्स, ये कॉटन्स की थी। कॉटन के मुझे कपड़े लेने की यहाँ पे मुझे नीड नहीं लगती, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं है। फ़िलहाल इस वक्त जैसे अब इस बार पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, और है भी अभी। पर मेरे पास ऑलरेडी ऐसे कपड़े पड़े हैं जिस पे टैग लगे हुए हैं और मैंने पहने भी नहीं हैं। तो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदती जो गर्मी वाले होते हैं। मैं प्रेफर नहीं करती कि गर्मियों वाले लें, थोड़े से थिक वाले लेती हूँ हमेशा। कोई कोई चीज़ है बस एक आधी लूँगी, बस पतले वाले, मैं ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदती। और ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था, वाइट वाला जो पहले दिखाया था वो भी बहुत अच्छा लगा था, और ये वाला भी मुझे बहुत पसंद आया था और ये मैंने ले भी लिया है और पहनूँगी जब फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे ये वाली जो पैंट्स होती है मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बट
पता नहीं क्यों इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब ये पैरों में फिर जब पड़ती है तो फिर बहुत नीचे से गंदी और फटी से हो जाती है। तो वो मुझे वो पसंद नहीं आती, गंदे से गीला सा, क्योंकि यहाँ पे रेन होती रहती है। तो जब रेन होती है तो ऑटोमेटिकली अगर ज़्यादा नीचे है तो फिर गिल्ले ही होएंगे, और जहाँ भी बैठना है फिर बहुत इरिटेशन सी होती है, मुझे पसंद नहीं। तो मैंने फिर छोड़ दी। पर मुझे ये वाली इवेंट बहुत पसंद है, और मैंने वाइट के साथ भी देखा, इसके साथ भी देखा, दोनों के साथ मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप बताना वाइट के साथ अच्छी लग रही है, और जो मैंने टॉप उठाया दूसरे वाला उसके साथ अच्छी लग रही है, किसके साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। तो ये सारे कलर, काफ़ी सारे कलर थे, वाइट थे, और वाइट तो यहाँ पे मोस्टली होता ही है, वाइट ब्लैक तो मेन यहाँ की प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी हुई थी, मिक्स था सारा कुछ यहाँ पे। तो ये ऑफर्स पे लगी हुई थी, 18 पाउंड की ये सैंडल थी और लगी हुई थी 9 पाउंड में। और ये वाले ब्लेजर्स वगैरह मैं देख रही थी, इनके साथ पैंट जो थी वो मैचिंग कलर तो था, बट वो कुछ डिफरेंट स्टाइल की थी। तो ऐसे मुझे ये 12 साइज़ था, मुझे बिल्कुल फिट आ गया, बहुत ही मुझे फिटिंग इसकी अच्छी लगी थी। तो पर मैंने लिया नहीं क्योंकि कलर और पैंट भी इसके साथ नहीं थी। अगर पैंट इसके साथ प्रॉपरली होती तो मैं लेती। ये वाला मेरा बैग जो मैंने लिया ऑफ़र पे 4 पाउंड का, और यहाँ पे देखो 14 पाउंड का लगा हुआ है। तो ये वाला है 18 पाउंड का, और भी बहुत सारे। तो फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे बैग हैं, तो मैंने कोई भी बैग नहीं लिया। जस्ट मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कि नई कोई चीज़ आई है या कोई ऑफ़र पे कोई अच्छी चीज़ हो तो लगी हो। देखो जो मैंने बैग लिया था वो अभी 14 पाउंड का है, और मैंने दूसरे आजरा से लिया था, वहाँ पे ऑफ़र में 4 पाउंड का लगा हुआ। तो डिस्टेंस और डिफरेंट आप देख ही सकते हो, और क्वालिटी और सब कुछ सेम है, साइज़ भी सेम था। और ये थे वाटरप्रूफ शूज़, जैसे रेन में पहनने के लिए, और ये मुझे अच्छे लगे। ये वाले कुछ जैसे बाहर भी आप पहन सकते हो अच्छे से, बट इनमें रेन तो जाएगी। और दूसरे नीचे वाले जो थे वो थे वाटरप्रूफ। तो बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों की भी। और यहाँ पे अभी कपड़ों की एज़रा में ना सेल ही सेल लगी हुई है हर जगह। तो ये मैं आ गई थी बच्चों वाले सेक्शन में, और यहाँ पे लगा था हाइट को मेजर करने के लिए, और 13 से 14 ईयर तक के बच्चों का कि कितना सेंटीमीटर हाइट और साइज़ वगैरह सब कुछ हम देख सकते हो। और मैं भी वहाँ पे चेक करने लगी। और यहाँ पे लड़कियों की इतनी चीज़ें हैं, बच्चों की बहुत ही ज़्यादा, हर एक चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेल्स तक भी है छोटे छोटे बच्चों के, क्योंकि जैसे बड़े लगाते हैं तो छोटे भी बच्चे जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे भी लगाओ। तो फिर जब परेशान करते तो अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये देखो बैंगल्स बहुत ही प्रिटी थी, बहुत ही प्यारी, मुझे बहुत ही इसका कलर अच्छे लगे। बच्चों के लिए था, बट इनका सामान इतना ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। तो ये मेरे हस्बैंड अभी पता ही नहीं क्या ही कर रहे हैं, ये ऐसे ही करते रहते। जब इनको मैं इधर उधर बिज़ी होती हूँ तो ये एक भाग के कभी इधर से निकलते हैं, कभी इधर से निकलते हैं। तो इनका तो ऐसे चलता ही रहता है। तो बाकी मैं अपना धीरे धीरे से सामान देखती रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में लग जाती हूँ। मैं धीरे धीरे से एक एक करके चीज़ देखती हूँ, और ये बिज़ी हो जाते हैं। जब भी एंटर होते हैं तो मुझे बोलते हैं कि पता नहीं क्यों मैं जब भी आपके साथ आता हूँ ऐसे मार्केट में, तो जब ऐसे कपड़ों वाले सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में मैं थकना शुरू हो जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। तो हमेशा ही एक ही इनका डायलॉग होता है कि मैं थकना शुरू हो गया हूँ। तो फ़िलहाल हमने लेना था पैन, जैसे फ़िश बनाने के लिए या ऑमलेट या चिल्ला बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैन था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, अब चिपकने लग गया है उस पर हर एक चीज़। तो मैंने न्यू अभी लिया फिर अच्छा और हैवी वाला, तो शायद वो अभी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और मैंने 2-3 बार ऑमलेट तो बना ही लिया उसमें, तो बहुत अच्छे से बन रहा है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मैंने ये वाले, मुझे थोड़े हल्के से लगे, मैंने ये वाले लिए ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाएंगे। मैं वैसे ये वाला लेने के लिए सोच रही थी, पर मैंने कोई और ही लिया, मुझे बहुत हैवी सा वो अच्छा लगा, अच्छी क्वालिटी का। तो मेरे हस्बैंड को भी वही पसंद था, तो फिर हमने वही लिया। अगेन देख लो हाल यही रहते हैं इनके, ऐसे ही करते रहते हैं सारा टाइम। और ये देखो यहाँ पे कैटल्स और जो टोस्टर है आपको मैचिंग करके मिल जाएगा, बिल्कुल प्रॉपरली मैचिंग।
ऐसे जब घर पे चीज़ें रखी होती है ना तो डेकोरेशन करके जैसे बिल्कुल अच्छा लगता है, हर एक चीज़ मैचिंग मैचिंग सी हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये वाली प्लेट्स और सस्ती भी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। फ़िलहाल हमने नहीं लिया कुछ भी ऐसा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे एयर फ्रायर। एयर फ्रायर यहाँ पे महंगा था, यही वाला सेम हमने कहीं और देखा था तो वहाँ पे सस्ता था। सेम 20 पाउंड में था, ये 25 में था। और ये थे टीवीज़ वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे, स्मार्ट टीवीज़। तो देख रहे थे, लेना तो हमें है नहीं टीवी और इतना हम देखते नहीं हैं, फ़ोन पे ही हम सारा दिन स्पेंड करते हैं। कुछ भी देखना हो तो फ़ोन पे देख लेते हैं, तो हमें टीवी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत ओल्ड स्टाइल के मोबाइल्स पड़े हुए थे जो इंडिया में देखो छोटे छोटे बटन्स वाले भी पहले टाइम पे यूज़ करते थे तो अभी भी मिल रहे हैं। कभी कभी काम पे जैसे रखने के लिए ये सही रहते हैं, क्योंकि अगर जैसे मेरे हस्बैंड का काम है थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला तो वहाँ पे गंदा भी हो जाता है, ख़राब सा हो जाता है। तो ये थी लेगल्स। बच्चों का सेक्शन था, ये दोनों साइड बच्चों का ही सेक्शन था, फुल ऑन बच्चों के टॉयज़ पड़े हुए थे। तो यहाँ पे बनाया हुआ था इन्होंने वाटरमेलन। और यहाँ पे मैं देख रही थी मटन तो नहीं मिला मुझे, डक मिल गया। डक, ये डक का पूरा पड़ा हुआ है, होल डक का मांस, मीट कुछ भी बोल सकते हो। तो उसके बाद हम आ गए बेकरी सेक्शन में। मुझे चाहिए थे कुकीज़ मैंने खाए थे मैकडी में चॉकलेट कुकीज़ खाए थे हमने कैपुचिनो के साथ वो इतना टेस्टी लगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे बेकरी सेक्शन में भी मैंने वो वाले कुकीज़ देखे हैं और वहाँ से बहुत सस्ते हैं और अच्छे हैं। तो ये बोगैटी है, ये गार्लिक वाली नहीं है, सिंपल वाली बोगैटी है। बहुत लोग पसंद करते हैं, खाते हैं हमेशा, लाइक एवोकाडो के साथ भी, वैसे भी खाते हैं। और यहाँ का हर एक चीज़ फ्रेश होती है, इतने सॉफ्ट बन्स होते हैं, डेली बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इस सेक्शन में हम देख रहे थे, हमें यहाँ पे कुकीज़ नहीं मिले। एक दूसरा सेक्शन अलग भी बना हुआ था बेकरी का, तो वहाँ पे मुझे दिखे थे कुकीज़। फिर फ़िलहाल हमने यहाँ पे देखे, हमें कहीं नहीं दिखे। ये सारी चीज़ें देख रही थी कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर वो वाले मेरे हस्बैंड बोल रहे कि देखने को भी नहीं अच्छे लग रहे फिंगर करके। तो मैंने बोला बस करो, यहाँ के लोग खाते हैं। तो फाइनली मुझे ये वाले बिस्किट्स मिल गए थे, ये चॉकलेट चिप्स वाले बिस्किट की मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे ओट्स वाले और हर तरह के आपको अच्छे से अच्छे कुकीज़ मिल जाएंगे। तो ये वाले मेरे हस्बैंड ने चॉइस करके दूसरे वाले लिए थे, वाइट वाले, और मैंने तो अपने चॉकलेट वाले ले लिए थे। तो जैसे कि देखा आपने, चेरी वाले डोनट्स, बहुत तरह के डोनट्स जैसे करीम वाले मिल जाते हैं। और इसमें जैसे फिलिंग करी होती है चेरी की, पर बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट्स से ऊपर सारे पड़े हुए। तो ये छोटे छोटे लेमन फ्लेवर का केक था, ये सिर्फ छोटा सा 1 पाउंड का था। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, स्वीट्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और इतना सामान अभी हमने ख़रीद लिया था। और उसके बाद हमने डिफरेंट स्टाइल की ब्रेड देखी, इसको टाइगर ब्रेड के नाम से बोलते हैं ये, उसका प्रिंट भी कुछ ऐसा ही है। तो ये वाला भी बहुत टेस्टी होता है, वनीला फ्लेवर का केक था, इसमें थोड़ी थोड़ी जैसे चेरीज़ होती हैं वो भी होती हैं। तो ये बन थे जैसे बर्गर बनाने के लिए, और इतने सॉफ्ट, इतने ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल नरम होते हैं। ये वाले मैंने खाए हैं बहुत बार, अच्छे होते हैं। अगर किसी ने खाने हो तो ये वाले यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और फिर मैं आ गई यहाँ पे, थोड़े से बैंड्स वगैरह देखने लगी, हेयर बैंड, पर मुझे कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। ये बहुत अच्छे थे, जो चीज़ पसंद आ रही थी वो लेनी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास बहुत सारे बैंड्स थे। मैं इतने भी नहीं लगाती, 1 या 2 या 3 यूज़ कर लूँगी, कितने यूज़ करूँगी। वैसे भी मैं हेयर ज़्यादा टाई करती नहीं हूँ। तो बहुत भूख लगी थी, मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकली शॉपिंग करके, मैंने पहले ही पैकेट ही खोला और बिस्किट खाया। तो एज़डा का तो काम पूरा हो गया था, ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई थी। और बिल्कुल एज़डा के सामने हमें कार ड्राइव करके आना पड़ा, क्योंकि दूसरी साइड हमने लगानी थी। तो ये वाली मार्केट बिल्कुल सामने थी, यहाँ पे सारी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, तो वो अवेलेबल थी। चाहे थोड़ा छोटे स्टोर्स थे, बट अवेलेबल सब कुछ था। तो मैं देख रही थी किस साइड जाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इस साइड से शुरू कर लो, ताकि
इस साइड से हम चलते चलते इधर आ जाएंगे। तो वहाँ पे स्टारबक्स था, हर एक स्टोर था, गीक्स था, टीके मैक्स, सुपर ड्रग्स, मैकडी और पिज़्ज़ा हट वगैरह सारा कुछ ही था। तो मैंने पहले सोचा कि मैं उस साइड कॉर्नर में जाऊंगी, मुझे लगा कि साइड पे कॉर्नर पे मॉरिसन है, बट जब मैंने ट्रीज जब हटे सामने से तब पता चला ये तो माउंटेन वेयर हाउस है और मुझे यहाँ पे जाना ही नहीं है, मेरा तो काम ही नहीं है यहाँ पे। फिर हम मार्क्स स्पेंसर में चले गए। मुझे लगा कि मार्क्स स्पेंसर बड़ा वाला होगा जहाँ पे कपड़े वगैरह सारा कुछ, मेकअप का सामान सारा कुछ ही मिलेगा, बट जब हम एंटर हुए अंदर गए तो ये बिल्कुल छोटा सा स्टोर था। तो बड़े वाला तो है बट वो टाउन में था। तो यहाँ पे भी सेम डोनेट्स वगैरह, हमारे जो कुकीज़ हमें चाहिए थे वो यहाँ पे भी पड़े थे। यहाँ पे जस्ट खाने की चीज़ें थी, खाने की चीज़ों के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, फिर क्विक राउंड लगा के देखा कि कुछ अवेलेबल है, कुछ लेने वाला है। तो हमें फिर ये वाले तो पहले ही हम ले चुके थे कुकीज़। तो ये देखो कुछ डिफरेंट ही चीज़ें यहाँ पे है, तो ये मुझे पसंद ही नहीं है, मैंने ना ही कभी खाई और ना ही कभी ख़रीदी। तो डिफरेंट तरह के थे, देखने का भी कईयों का तो मन ही नहीं करता, कैसे इनकी लुक ब्लैक से सीड्स ऊपर लगे होते हैं, तो मुझे पसंद ही नहीं है ये वाली चीज़ें। तो यहाँ पे केक्स वगैरह पड़े हुए थे, फटाफट से हम निकले बाहर। तो बाहर आके मुझे टीके मैक्स में तो पता ही है कि यहाँ पे कॉस्मेटिक बहुत मिल जाता है, तो मैं एंटर हुई। थोड़ा सा महंगा है ये, यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट महंगा होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे ही हमेशा कपड़े लगे रहते, ऐसे ही बिल्कुल आप, इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, आप चुन लो, जितना आपकी चॉइस अच्छी होगी उतने अच्छे आपको कपड़े यहाँ पे मिल जाएंगे। ये ऐसे लगे हैं तो इससे ऐसे मत समझ लेना कि कुछ भी सस्ता होगा, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सस्ता नहीं होता। सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रांडेड और महंगी मिलती है, बहुत ही कॉस्टली यहाँ पे भी चीज़ें मैंने देखी। यहाँ पे जैकेट्स भी कोई भी इजीली आपको लाइक 50 पाउंड और 60 पाउंड या 40 पाउंड ऐसे ही मिलेगी, कोई भी आपको इजीली आराम से जैसे कि 30 पाउंड के अराउंड या इसके बीच में जल्दी नहीं मिलती। अगर होगी तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट बहुत ही महंगे यहाँ पे कपड़े हैं। और ये वाले मेरे पास स्लीपर जो है सेम ही है, तो मैंने ख़रीदे थे आई थिंक 5-6 पाउंड के, पर यहाँ पे 10 से 15 पाउंड के बीच में थे, तो मुझे लगे बहुत कॉस्टली यहाँ पे। तो बाकी इतना सारी वैरायटी देख के मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। पता नहीं यहाँ पे कोई भी चीज़, जब ज़्यादा चीज़ें पड़ी हो तो पता नहीं चॉइस भी आती नहीं है कि क्या ख़रीदे क्या ना ख़रीदे। बट मुझे ये वाले मुझे बहुत पसंद आए कि अगर ब्लैक, कुछ सिंपली ब्लैक ड्रेस पहनी हो, कुछ ना हो ड्रेस पे, तो ये अच्छे लगेंगे। पर इसका रेट देखो 60 पाउंड था। तो फिर भी देखो कंडीशन भी कैसे थी, मतलब हाँ पहन के लोगों ने देखे थे, आप चेक करके नए वाला पीसेस ले सकते हो। तो मुझे वो पसंद थे, बस उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने अवॉइड करे। अभी फिर हम घर आ रहे हैं वापस, रात के 8 o'clock के अराउंड का टाइम है और धूप इतनी ज़्यादा है अभी भी, और लेट हो गए थे शॉपिंग करते करते, क्योंकि हमने आराम से शॉपिंग करी, हमने टाइम वो देखा नहीं। क्योंकि जब घूमने गए हैं तो आराम से घूमने जाओ, क्या भाग के कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकते। तो ये वहाँ पे मैंने गॉगल्स भी देखी थी, और मैंने अपना काजल और मैंने अपनी लिपस्टिक्स, 2 लिपस्टिक और एक काजल मैंने ले लिया था, और मुझे काफ़ी महंगा भी पड़ा, बट ठीक है, ये वाली चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आँखें भी ख़राब हो सकती है। तो ये वाली की पिक्चर्स हमने क्लिक करी, कैसी लगी आपको बताना, और आज का व्लॉग भी आपको कैसा लगा ये भी बताना। और डिनर में हमने सिर्फ यही लिए थे, चिकन विंग्स और उसके साथ थे फ्राइज़, तो यही हमने खाए थे। और उसके बाद हमने मूवी देखी और हम सो गए। और बाकी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।